नमस्ते। मेरा आज का वीडियो है जो आज की एक लेटेस्ट पिक्चर रिलीज़ हुई है, छावा। छावा क्यों बनाई गई है, इसका निर्माण क्यों हुआ है। जहाँ तक मेरी सोच है और जो मैं अपना विचार आपके साथ बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, वो शायद छावा मूवी इसलिए बनाई गई है कि जो हमारे भारतीय हैं, हमारे सनातनी धर्म हैं, उनकी आत्मा को जगाने के लिए कि हम लोगों के साथ कितने अत्याचार हुए हैं और हम लोग सब इन अत्याचारों को आज तक सह रहे हैं चुप होके। परंतु सच्चाई ये है कि ये मूवी छावा हम भारतीयों में कोई भी चेंज नहीं ला सकती है शायद, क्योंकि इसके पहले एक पिक्चर और भी बनी थी जिसका नाम था कश्मीरी फाइल्स। उस मूवी को भी जिसने देखा उन्होंने यही कहा, अरे बहुत बुरा हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ मूवी में बहुत वायलेंस दिखाया गया है और ये जो जनता है, ये जो हमारी पार्टी है, ये हमारे देश को कम्युनल में बांट रही है। बस इतना कह के इस मूवी का जो रिज़ल्ट था वो ख़त्म हो गया। लेकिन कभी हम सोचते हैं, जब ये तो अभी हाल फिलहाल की घटना है, कश्मीरी फाइल्स जो डिपिक्ट करी गई है, उससे हमारे भारत के लोग सनातनी उनमें जागृता नहीं आई है। एक सवाल ये मेरे मन में बहुत आता है, मैं पूछना चाहती हूँ कि जब इतने कश्मीरी पंडित इतने उनका नरसंहार हुआ था कश्मीरी पंडितों का, तो वो हमारे देश में हुआ था। मतलब हमारे देश में लोग एक्सट्रीमिस्ट, इस्लामिक जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो हमारे देश में हमें घुस के मारते हैं और हम कुछ कर नहीं पाते हैं। अब इतने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ और हम लोग चुप होके सुनते रहे, देखते रहे। क्या हम भारतवासी इतने कमज़ोर हैं। अब कुंभ हुआ तो कुंभ में तो हर स्टेट से, हर जगह से सभी भारतीय अपनी अपनी गाड़ियों में, हवाई जहाज़ों में, ट्रेनों में लद के कुंभ में नहा के चले गए। क्या जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो रहा था तो इस नरसंहार को रोकने के लिए, जैसे हम कुंभ नहाने के लिए पहुँचे, क्या हम ये नरसंहार पहुँचने के लिए हमारे देश के भारतीय युवा पहुँचते नहीं कश्मीरी पंडित की मदद करने के लिए? कितने बच्चे मारे गए, कितनी औरतें मारी गई, मास कन्वर्जन हुआ गया, ब्रूटैलिटी इतनी ज़्यादा हुई कि आपकी आत्मा दहल जाए अगर आपने रियलिटी में सिर्फ देखने वाले तो अलग ही हैं। और फिर भी इतना नरसंहार हुआ और हम लोग हमारे देश में, और हम लोग एक आवाज़ नहीं निकाली, कोई मदद करने नहीं आया। उसी कश्मीर के बगल में ही एक जगह है जिसे कहते हैं वाघा बॉर्डर। वहाँ देखिए म्यूज़िक चलता है, वहाँ पे कितने लोग आते हैं, एकदम भीड़ होती है और सब लोग नृत्य कर रहे हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये लोग सब कहाँ पहुँचे थे जब कश्मीर में नरसंहार हो रहा था? क्या हम लोग मास में पहुँच के अपने भारतीयों की मदद नहीं कर सकते? क्या हमारा अस्तित्व सिर्फ कुंभ में नहाने का है, वहाँ पहुँच जाते हैं हम लोग? या हमारा वाघा बॉर्डर में खड़े होके हम लोग नृत्य कर सकते हैं? बस हमारा हर जगह भारतीय पहुंचते हैं, नृत्य करते हैं। अभी जैसे क्रिकेट मैच जीता गया, मार पटाखे फोड़े गए, तो क्रिकेट मैच में क्या हुआ? मतलब उसमें खुश होने की, ठीक है, हम खुश हुए कि हमारा देश जीता, लेकिन क्या हमें कोई दुख नहीं है जिस तरीके से हमारे देश में ये एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट घुस के हमें मारते हैं? यही क्यों हमें बॉम्बे में भी मारा गया। क्या हम कहीं किसी देश में जाते हैं या कहीं भी पाकिस्तान में कहीं भी घुस के वहाँ मारते हैं? शायद अगर हम लोग ये करें तो हम लोगों की तो एक एक कतरा निकाल के हमारी लाश लटका के फेंक दी जाए। हम लोग तो कहीं कुछ नहीं करते, लेकिन ये लोग हमारे देश में आते हैं और इतने मासूम लोगों को हत्या करते हैं और हम लोग सब देखते रह जाते हैं। तो ऐसे देश में अगर ऐसी मूवीज़ आती भी हैं, जैसे कि आपकी छावा आई और आपके कश्मीर फाइल्स आई और कई मूवीज़ आती हैं, क्या ये
देश के नागरिक और सनातनी को जागृत कर सकते हैं कि भाई हम अपने साथियों के लिए ऐसे समय पे खड़े हो जाएं। अब ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्यों? जब हम कुंभ नहाने जा सकते हैं, जब हम वाघा बॉर्डर पे नृत्य कर सकते हैं, तो हम उन कश्मीरी पंडितों की नरसंहार रोकने के लिए हम लोग मासेस में क्यों नहीं आए? ये अब्दुल्ला फारूक को उसको क्यों नहीं पकड़ा? उसको अब उससे जवाबदारी क्यों नहीं मिली गई? वीपी सिंह से हम लोगों ने उनको पूरी हमारे भारत के देशवासियों ने उनका घेराव क्यों नहीं किया? मतलब हमारे देश में हमारा पीएम ही हमारे लोगों को मरता देखता है और वो कुछ नहीं बोलते हैं। ये तो फिर ये तो अति होती है। और जो हमारे अभी बांग्लादेश में भी जो हमारे हिंदू मारे गए हैं, बाहर की तो बात छोड़ ही दीजिए, वहाँ तो हम लोग जो मारे जाते हैं उसका तो हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि जब हम अपने देश में ही अपने लोगों को बचा नहीं सकते, तो ये एक बात हमारे युवाओं को सोचने की बात है कि खाली आपको नृत्य करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस चीज़ से ऊपर उठना है और अपने लोगों के लिए खड़ा होना है। ना कि खड़े होके जैसे आजकल के हर कॉमेडी शो में हर में बच्चों का एक ही काम है, दुनिया भर की गालियां देना। अगर आप गालियां देने में इतने ही हुनर रखते हैं तो उस समय क्यों नहीं आते हैं जब इतने टेररिस्ट घुसते हैं, मारते हैं, तब उनको खड़े होकर पकड़िए और गालियां दीजिए ना माँ बहन की, तो फिर इन गालियों का अस्तित्व भी होता है। ये थोड़ी ना आपकी अपने देश में अपने लोगों को और कॉमेडी करने के लिए दुनिया भर की गंदी गंदी गालियां दे के एक देश का एक ऐसा माहौल बना दिया है। ये हमको सोचना चाहिए और हमारे युवाओं को सोचना चाहिए। हमारे देश में एक बहुत चेंज आना चाहिए, नहीं तो हमारे जो जितने बड़े बड़े नेताओं ने जिन्होंने अंग्रेज़ों के हाथ, मुग़लों के हाथ इतनी पीड़ा सही है और हमारे देश को आज़ाद किया है, वो सब व्यर्थ चला जाएगा। भारत माता का अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा और वो भारत माता धिक्कारेगी कि हमारे भारत के लोग ऐसे हैं। अब यूएसए में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया गया, तो आपने देखा नहीं कैसे उन्होंने उसका बदला लिया, और अब कोई उनके यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं होती। हमारे देश में तो आए दिन देखिए यही होती है कि हम ही लोग मारे जाते हैं और हमारे लिए हमारे देश में हमें बचाने वाला कोई है ही नहीं। अगर हम अपने देश में रह के अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकते, उनको इस ऐसे श्रृंगार मास किलिंग से बचा नहीं सकते, कोई बम रख देता है, बम से मारे जाते हैं, इन सब चीज़ों को हम नहीं रोक सकते, तो फिर ठीक है, ये देश आप उनको दे दीजिए ना, जो अपने लोगों को बचा सकते हैं और उनको रख सकते हैं। फिर इस देश में रहने से इस देश में हम क्या कर रहे हैं, ये हमको सोचना चाहिए। और मेरा यही विचार है और इस विचारधारा से मैं नमस्ते करती हूँ। जय भारत की।